Welcome to Webline. लू तिंगशाओ, निंगशी, लिटिल ट्रेजर इन तीनों ने ही सुपरमैन वाली कॉस्ट्यूम पहनी थी। फिर ये लोग सुपरमार्केट जाते हैं। निंगशी सब्जियां खरीद रही थी। वेंडर उसे कहती है कि ए लड़की, तुम तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो और ये तुम्हारा बच्चा बिल्कुल तुम पर ही गया है। निंगशी कहती है कि क्या कहा? लू तिंगशाओ कहता है कि थैंक यू, वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, सही कहा। तो वेंडर कहती है कि तुम तो काफ़ी रोमांटिक हो, तुम लोगों ने कब शादी की थी और तुम लोग कब से प्यार में हो? ये सुनकर निंगशी तो वहाँ से भागने लगती है। लू तिंगशाओ कहता है कि थैंक यू आंटी। निंगशी अपने मन में सोचती है कि लू तिंगशाओ ने क्लैरिफाई क्यों नहीं किया। फिर निंगशी अपने घर पर जाती है। वहाँ पर उसके लिए 2 पार्सल आए थे। लू तिंगशाओ अपने मन में सोचता है कि फिर से उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसे कुछ दिया है। वो पूछता है निंगशी से कि क्या ये फ्रेंड ने भेजा है? तो निंगशी कहती है कि ये एक परफ्यूम है और ये ना मेरी कज़न निंग तिंगशाओ ने भेजा है। निंग फैमिली में वही एक ऐसी लड़की थी जो कि मुझे अच्छी तरीके से ट्रीट करती थी, उसे मेरा बर्थडे याद था। लू तिंगशाओ अपने मन में सोचता है कि अच्छा है कि कोई लड़की है। फिर लू तिंगशाओ उससे पूछता है कि वैसे ये दूसरा पार्सल कौन सा है? निंगशी कहती है कि पता नहीं, ये किसी अनजान आदमी ने भेजा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। तो लू तिंगशाओ कहता है कि रुको ज़रा, तुम दोनों बाहर जाओ, मैं इसे ओपन करता हूँ। फिर ये दोनों बाहर होते हैं। लू तिंगशाओ जैसे ही उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें एक दिल के साथ टूटे हुए डायमंड की बारिश होने लगती है। निंगशी अंदर आती है। वो कहती है कि माफ़ कर देना लू तिंगशाओ, यह गिफ्ट उसके माफिया एक्स बॉयफ्रेंड ने दिया था। लू तिंगशाओ कहता है कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड वो किस टाइप का बंदा था? निंगशी कहती है कि तुम रिच हो लू तिंगशाओ, पर तुम इस तरह से तो किसी लड़की का दिल हासिल नहीं कर सकते ना। फिर से वो बात बदल कर कहती है कि अगर तुम्हें किसी को परस्यू करना हो तो तुम मुझे कहना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तो वो कहता है कि ओके। बाद में ये लोग घर आ जाते हैं। निंगशी किचन में थी, एप्रन ढूंढ रही थी। वहाँ पर लू तिंगशाओ आता है। वो कहता है कि मार्केट से मैंने खरीद लिया था। वो उसे पहना देता है। आगे वहाँ पर लिटिल ट्रेजर भी एप्रन पहनकर आता है। तो निंगशी कहती है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। वहाँ पर लू तिंगशाओ भी एप्रन पहनकर आ जाता है। तो निंगशी कहती है कि वाओ, ये तो कितना अच्छा है, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही, चलो हम एक फ़ोटो लेते हैं। वो लू तिंगशाओ और लिटिल ट्रेजर को एक सब्जी पकड़ा देती है और कहती है कि पोस्ट करो। थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ लेने के बाद निंगशी खाना बनाने लगती है। खाना रेडी हो जाता है तो लू तिंगशाओ कहता है कि निंगशी, तुम तो काफ़ी अच्छी कुक हो। निंगशी कहती है कि हाँ, सही कहा, मैंने ना कुकिंग काफ़ी सालों पहले ही सीख ली थी। लू तिंगशाओ कहता है कि लगता है कि तुम बड़ी होकर कोई शेफ़ वगैरह बनना चाहती होगी। तो निंगशी कहती है कि मुझे किसी की अच्छी पत्नी बनना था, इसीलिए मैंने खाना बनाना सीखा था। किसी ने मुझसे कहा था कि मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से गुजरता है, तो मैंने इस मूर्ख बात पर यकीन भी कर लिया। एक दिन मुझे पता लगा कि वो लड़का जुलाव के साथ सो गया। ये सारी बेकार बातें हैं, मैं कभी भी उसके दिल में जगह नहीं बना पाई। लू तिंगशाओ कहता है कि उसे ज़रूर पछतावा होगा। निंगशी थोड़ा दूर हटकर कहती है कि चलो खाते हैं। वो कहता है कि ओके। निंगशी लिटिल ट्रेजर को खिला रही थी तो लू तिंगशाओ उसे देखने लगता है। निंगशी की भी नज़र उसकी ओर जाती है तो वो कहती है कि तुम भी खाना खाना स्टार्ट कर दो। वहाँ पर लू जिंगली आता है। वो चिल्लाकर कहता है कि क्या इतना सारा खाना बनाया और तुम लोगों ने मुझे बुलाया भी नहीं? पर वो खाने को देखकर कहता है कि रुको ज़रा, ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है, मुझे इसकी फ़ोटो लेने दो। वो फ़ोटो ले लेता है। इन सोशल मीडिया पर कैप्शन डालता है कि ये सब कुछ ना मेरी भाभी ने बनाया है। आगे निंगशी लिटिल ट्रेजर को सुलाने के बाद बाहर जाती है तो लू तिंगशाओ बाहर ही खड़ा था। वो कहता है कि तुम्हारे लिए ये मुश्किल रहा होगा ना लिटिल ट्रेजर को संभालना? तो निंगशी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो लिटिल ट्रेजर के साथ मज़ा आता है। लू तिंगशाओ कहता है कि खुद को तैयार कर लेना, अगले दिन तुम्हें नई कंपनी भी जाना है। तो वो कहती है कि हाँ। अगले दिन वो कंपनी पहुंच जाती है। वो सोच रही थी कि ये सब कुछ ना लू जिंगली ने ही अरेंज किया है। फिर निंगशी ऑफिस में जाती है। वहाँ पर एक औरत बैठी थी। वो औरत कहती है कि निंगशी, नाइस टू मीट यू। तो निंगशी कहती है कि लिन, मुझे भी तुमसे मिलकर खुशी हुई। तो लिन उसे एक पुरानी एक्ट्रेस का नाम लेकर कहती है कि उसने हाल ही में ही शादी कर ली है और उसने अपना करियर बर्बाद कर दिया है, तो हम उनकी जगह पर किसी नई एक्ट्रेस को रखना चाहते हैं। निंगशी कहती है कि क्या मैं? तो लिन कहती है कि हाँ। तो निंगशी कहती है कि नहीं, वो तो काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस है, मैं उसकी जगह कैसे ले सकती हूँ। आज के चैप्टर के लिए बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।